प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सुजान भगत पाठ को देखेंगे। हम वीडियो 1 और वीडियो 2 में सुजान भगत पाठ को भाग 1 और भाग 2 खत्म कर चुके हैं। भाग 1 में सुजान भगत के हाथ में जब पैसे आते हैं तो उनका मन क्या हो जाता है, धर्म और कीर्ति की ओर बढ़ने लगता है और धर्म के कार्य को करने लगता है। इनके घर में साधु सज्जन लोग आकर बैठने लगते हैं और शिक्षा विभाग के अफसर, थानेदार, अनेक लोग आकर इसके घर के चौपाल में ही पड़े रहते थे। और वह अपने गांव में एक पक्का कुआं भी बनवाता है और गया यात्रा करके आता है और गांव के सभी लोगों को खाना देता है। भाग 2 में क्या होता है, सुजान भगत बन जाता है। भक्त के आचार विचारों के बारे में लेखक अपने विचारों को व्यक्त किए हैं। मतलब भक्त लोग किस तरह रहना चाहिए, उनके आचार विचार क्या है, उनकी पूजा पद्धति क्या होनी चाहिए, इसके बारे में लेखक बताए हैं। और जब सुजान भक्त बन जाने के बाद अपने घर में इनका जो अधिकार घटता जाता है और वह अपने घर का स्वामी नहीं, मंदिर का देवता बन चुका था। अब हम तीसरे भाग को देखेंगे। एक दिन बुलाकी ओखली में दाल चाट रही थी। एक भिखमंगा द्वार पर आकर चिल्लाने लगा। एक दिन एक घटना होती है, उस घटना के बारे में यहाँ पर जिक्र करते हैं लेखक। बुलाकी, जब सुजान की पत्नी बुलाकी ओखली में दाल काटने की क्रिया कर रही थी, तब उसके घर के सामने एक भिक्षुक आता है और भिक्षा के लिए चिल्लाने लगता है। तब बुलाकी सोचती है, दाल चाट लूं तो उसे कुछ दे दूं। इतने में बड़ा लड़का भोला आकर बोला। देख लीजिए यहाँ पर, बड़ा लड़का भोला, उसका नाम क्या है, भोला। सुजान महतो का बड़ा बेटा का नाम क्या है, भोला। छोटे बेटे का नाम शंकर। भोला आकर अपनी माँ से कहता है, अम्मा, एक महात्मा द्वार पर खड़े गला फाड़ रहे हैं, कुछ दे दो, नहीं तो उनका रोया दुखी हो जाएगा। बेटा आकर अपनी माँ से कहता है, एक भिखमंगा आया है, उसे कुछ दे दो, नहीं तो वह दुखी होगा, इस तरह कहता है। बुलाकी ने उपेक्षा के भाव से कहा। उपेक्षा के भाव तिरस्कार की भावना से कहती है, भगत के पांव में क्या मेहंदी लगी है, क्यों कुछ ले जाकर नहीं देते? क्या मेरे 4 हाथ हैं, किसका रोया सुखी करूं? दिन भर तो तांता लगा रहता है। इस तरह बुलाकी अपने बड़े बेटे भोला से कहते हैं। क्या, देख लीजिए क्या कहते हैं, भगत के पांव में क्या मेहंदी लगी है? भगत, तुम्हारे जो पिता काली बैठे हैं, क्या उसके पैर में मेहंदी लगी है क्या, जो उठकर कुछ नहीं देते? मैं किस का रोया सुखी करूं? दिन भर तो तांता लगा रहता है। तांता लगा रहना, एक के बाद एक काम करते रहना, यह एक मुहावरा है। मैं तो खाली चुप नहीं बैठी हूँ, मुझे एक के बाद एक काम है, इस तरह बताती है। तब बोला कहता है, चौपट करने पर लगे हुए हैं, और क्या? अभी महंगू बैंक देने आया था, हिसाब से 7 मन हुए, तौला तो 6.25 मन ही निकले। मैंने कहा 10 सेर और ला, तो आप बैठे बैठे कहते हैं अब इतनी दूर कहाँ जाएगा, भरपाई लिख दो, नहीं तो उसका रोया दुखी होगा। मैंने भरपाई नहीं लिखी, 10 सेर बाकी लिख दी। देख लीजिए, भोला अपनी मन की बातों को कहने लगता है। पिताजी आराम से बैठे हैं और क्या कर रहे हैं, सब कुछ नष्ट करने पर लगे हुए हैं। अभी महंगू बेंग देने आया था। बेंग यानी कि फसल की अमानत में दिया जाने वाला उधार देने आया था। तब हिसाब से 7 मन होते हैं, लेकिन मैंने तौला तो 6.25 मन ही निकले। देख लीजिए, मन
एक मन, इसका अर्थ है 40 सेर की तौल। एक मन, इसका अर्थ है 40 सेर की तौल। तौला तो 6.25 मन ही निकले। मैंने कहा 10 सेर और ला। तो तब पिताजी मुझे कहे, अरे इतने दूर कहाँ जाएगा, लिख दो पूरा, इस तरह कहे। लेकिन मैंने भरपाई नहीं लिखी। इस तरह वह अपनी अम्मा से कहता है। तब बोला कि बहुत अच्छा किया तुमने, बकने दिया करो, बकने दिया करो, बड़बड़ाने दो। तुमने तो अच्छा किया। 5 दफे मुंह की खा जाएंगे तो आप ही बोलना छोड़ देंगे। देख लीजिए यहाँ पर, मुंह की खा जाना, हार जाना, 5 दफे। देख लीजिए इसका अर्थ है 5 दफे। इसका अर्थ है बार बार जब हार जाते हैं तो अपने आप बोलना छोड़ देंगे। इस तरह बुलाकी कहती है। भोला कहता है, दिन भर एक न एक कूचड़ निकालते रहते हैं। देख लीजिए, यह जो वाक्य संदर्भ सहित स्पष्टीकरण के लिए कंपल्सरी आ सकता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट। कौन कहता है? भोला कहता है। किससे कहता है? अपनी माँ से कहता है। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट। देख लीजिए, दिन भर एक न एक कूचड़ निकालते रहते हैं। 100 दफे कह दिया कि तुम घर गृहस्थी के मामले में न बोला करो, पर इनसे बिना बोले रहा ही नहीं जाता। पिताजी को हम बहुत बार कह चुके हैं कि घर के मामले में मत बोलो, फिर भी वे चुप नहीं बैठते। इस तरह भोला अपनी माँ से कहता है। तब बुलाकी कहती है। देख लीजिए, यहाँ पर भोला और बुलाकी, इन दोनों के बीच में संवाद चल रहा है। बुलाकी कहती है, मैं जानती कि इनका यह हाल होगा तो गुरु मंत्र न लेने देती। गुरु मंत्र मतलब यह भक्त बन गया है ना। भक्त बनने से पहले गुरु से दीक्षा लेनी पड़ती है, मंत्र लेनी पड़ती है। तो बोलती है, अगर यह ऐसे करते होते तो मैं इस तरह गुरु मंत्र लेने ही नहीं देती थी। इस तरह बुलाकी कहती है। तब बोला, भगत क्या हुए कि दीन दुनिया दोनों से गए। जब भगत बन गए तो दीन दुनिया दोनों से गए। इसका अर्थ है दीन दुनिया, लोक परलोक से ही गए। ये इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है इसका मन पूरा बदल चुका है। सारा दिन पूजा पाठ में ही उड़ जाता है। अभी ऐसे बूढ़े नहीं हो गए कि कोई काम ही न कर सके। बुलाकी ने आपत्ति की। आपत्ति करना यानी कि विरोध करना, बेटे के बातों को विरोध करती है। भोला, यह तुम्हारा कुन्याय है। कुन्याय, अन्याय। फावड़ा कुदाल अब उनसे नहीं हो सकता, लेकिन कुछ न कुछ तो करते ही रहते हैं। बैलों को सानी पानी देते हैं, गाय दुहाते हैं, और भी जो कुछ हो सकता है करते हैं। देख लीजिए, बुलाकी अपने बेटे से कहते हैं, तुम गलत कह रहे हो। अब उनसे फावड़ा कुदाल उठाना नहीं हो सकता, लेकिन वे चुप नहीं बैठे रहते हैं, कुछ न कुछ काम करते ही रहते हैं। बैलों को सानी पानी देते हैं। सानी पानी देना, सानी पानी इसका अर्थ है वह भोजन जो पानी में सान कर पशुओं को खिलाया जाता है, उसको सानी पानी कहते हैं। गाय दुहाते हैं, और भी जो कुछ हो सकता है करते हैं। इस तरह बुलाकी अपने बेटे से कहती है। भिक्षुक अभी तक खड़ा चिल्ला रहा था। सुजान ने जब घर में से किसी को कुछ लाते न देखा तो उठकर अंदर गया और कठोर स्वर से बोला, तुम लोगों को कुछ सुनाई नहीं देता कि द्वार पर कौन घंटे भर से खड़ा भीख मांग रहा है। अपना काम तो दिन भर करना ही है, एक क्षण भगवान का काम भी तो किया करो। इस तरह सुजान भगत अंदर जाकर अपनी पत्नी और बेटे से कहता है। बुलाकी, तुम तो भगवान का काम करने को बैठे ही हो, क्या घर भर भगवान ही का काम करेगा? तुम तो भगवान के काम करने के लिए बैठ चुके हो, तो हम लोग भी यही काम करेंगे क्या? घर के सारे लोग? इस तरह
पत्नी कहती है। तब सुजान, कहाँ आटा रखा है, लाओ मैं ही निकाल कर दे आऊं, तुम रानी बन कर बैठो, इस तरह गुस्से से कहता है। बुलाकी, आटा मैंने मार मार कर पीसा है, अनाज दे दो। ऐसे मुड़चिरों के लिए पहर रात से उठकर चक्की नहीं चलाती हूं, ऐसे नीच लोगों के लिए, ऐसे भिक्षुक लोगों के लिए आधी रात से ही, इनके पहर रात यानी कि 3 घंटे का जो समय, पहर शब्द का अर्थ 3 घंटा, मतलब अर्ली मॉर्निंग से, हम अर्ली मॉर्निंग पहर रात से उठकर चक्की नहीं चलाती हूं, तुम क्या करो, अनाज दे दो। इस तरह सुजान की पत्नी सुजान से कहती है। सुजान भंडार घर में गए और एक छोटी सी छबड़ी को जौ से भरे हुए निकले। छोटी सी छबड़ी, छबड़ी यानी कि टोकरी, उसमें जौ से, जौ यानी कि कन्नड़ गोधी अंत में ಹೇಳ್ತೀವಿ। जौ शेर भर से कम न था, यानी कि पूरा एक शेर था। सुजान ने जानबूझकर केवल बुलाकी बोला को चिढ़ाने के लिए भिक्षा परंपरा का उल्लंघन किया था। भिक्षा परंपरा का उल्लंघन करना मतलब भिक्षुकों के लिए जितना दिया जा सकता है उतना नहीं दे रहा था, यह उससे कुछ ज्यादा ही दे रहा था। इसका कारण क्या है, सुजान अपनी पत्नी और भोला को चिढ़ाने के लिए ऐसा कर रहा था। इस पर भी यह दिखाने के लिए कि छबड़ी में बहुत ज्यादा जौ नहीं है, वह उसे चुटकी से पकड़े हुए थे। ऐसा होने पर भी उसमें बहुत कम है, इस तरह दिखाने के लिए चुटकी से वह उस जो छबड़ी को पकड़ा हुआ था। चुटकी इतनी बोझ न संभाल सकती थी, हाथ कांप रहा था। एक क्षण विलंब होने से छबड़ी के हाथ से छूटकर गिर पड़ने की संभावना थी, इसीलिए वह जल्दी से बाहर निकल जाना चाहते थे। सहसा भोला ने छबड़ी उनके हाथ से छीन ली और त्योरियां बदल कर बोला। जब सुजान उस टोकरी को पकड़कर भिक्षुक को देने के लिए जा रहा था, तभी भोला क्या करता है, अचानक उस छबड़ी को छीन लेता है और त्योरियां बदल कर बोला। त्योरियां बदल कर बोलना, दृष्टि बदल कर बोलना। बोलता है, क्या बोलता है देख लीजिए, सेंत का माल नहीं है, सेंत का माल मुफ्त का माल यह नहीं है जो लुटाने चले हो। छाती फाड़ फाड़ कर काम करते हैं, तब दाना घर में आता है। हम लोग छाती फाड़ फाड़ कर काम करते हैं, यानी कि अत्यधिक परिश्रम करते हैं, इसलिए घर में दाना आता है। इस तरह भोला अपने पिताजी से कहता है। सुजान ने खिसिया कर कहा, खिसिया कर कुछ विशेषता से कहा, मैं भी तो बैठा नहीं रहता, मैं भी काली चुप नहीं बैठा रहता हूं, मैं भी कुछ न कुछ काम करता रहता हूं। इस तरह बताता है। भोला कहता है, भीख भीख की तरह दी जाती है, लुटाई नहीं जाती। हम तो एक बेला खाकर दिन काटते हैं कि पति पानी बना रहे और तुम्हें लुटाने की सूझी है। तुम्हें क्या मालूम कि घर में क्या हो रहा है। देख लीजिए, बताता है, हम तो क्या करते हैं, एक बेला खाकर, एक कटोरा खाकर दिन काट रहे हैं कि अपमानित न होना पड़े। पति पानी बना रहे, यह एक मुहावरा, इसका अर्थ है अपमानित न होना। और तुम क्या कर रहे हो, घर को लुटा रहे हो। इस तरह सुजान क्या जो बेटा सुजान से कहता है। सुजान ने इसका कोई जवाब न दिया, बाहर आकर भिखारी से कह दिया, बाबा इस समय जाओ, किसी का हाथ खाली नहीं है। और पेड़ के नीचे बैठकर विचारों में मग्न हो गया। इतना उस भिक्षुक को कहकर सीधा एक पेड़ के, घर के सामने जो एक पेड़ था, उस पेड़ के नीचे जाकर बैठता है और कुछ विचार करने लगता है। क्या विचार करने लगता है, यहां पर आगे है, देख लीजिए।
अपने ही घर में उसका यह अनादर। अभी यह अपाहिज नहीं है, अपाहिज यानी कि अपंग, अपंग नहीं है, हाथ पांव थके नहीं हैं, घर का कुछ न कुछ काम करता ही रहता है, उस पर यह अनादर। उसी ने घर बनाया, यह सारी विभूति उसी के श्रम का फल है। विभूति शब्द का अर्थ ऐश्वर्य। देख लीजिए, इस घर में जितना भी ऐश्वर्य है ये सब किसका परिश्रम का फल है? सुजान का। तो सोच रहा है मैं काम किया हूं इसलिए इस घर में इतना कुछ ऐश्वर्य है, फिर भी ये लोग मेरा अनादर कर रहे हैं, इस तरह सोच रहा है। अब वह द्वार का कुत्ता है, पड़ा रहे और घर वाले जो रूखा सूखा दे दें वह खाकर पेट भर लिया करे, ऐसे जीवन को धिक्कार है। सुजान ऐसे घर में नहीं रह सकता। इस तरह खुद उस पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लगता है, सोच रहा है इस तरह के घर में अब मैं नहीं रह सकता, इस तरह सोच रहा है। संध्या हो गई थी। भोला का छोटा भाई शंकर नारियल भर कर लाया। सुजान ने नारियल दीवार से टिका कर रख दिया। धीरे धीरे तंबाकू जल गया। जरा देर में भोला ने द्वार पर चारपाई डाल दी। सुजान पेड़ के नीचे से न उठा। घर में ये सब हो रहा था, फिर भी जहां बैठा था वहीं पर बैठा रहा और सोचता रहा सुजान। कुछ देर और गुजारी, भोजन तैयार हुआ। भोला बुलाने आया। सुजान ने कहा भूख नहीं है। बहुत मनावन करने पर भी न उठा। मनावन करना, मनाना। भोला अपने पिताजी से बहुत बोलता है, फिर भी सुजान नहीं उठा। तब बुलाकी ने आकर कहा खाना खाने क्यों नहीं चलते? जी तो अच्छा है, जी तो अच्छा है, इसका अर्थ है मन तो अच्छा है या नहीं, इस तरह पत्नी कहती है। सुजान को सबसे अधिक क्रोध बुलाकी ही पर था। देख लीजिए, यह वाक्य भी संदर्भ से स्पष्टीकरण में आ सकता है। सुजान को सबसे अधिक क्रोध बुलाकी ही पर था। यह भी लड़कों के साथ है, यह अपने बेटों के साथ हो गई है। यह बैठी देखती रही और भोला ने मेरे साथ जो अनाज छीन लिया, मेरे जो हाथ से अनाज छीन लिया, और यह क्या करती रही? देखती रही। इसके मुंह से इतना भी न निकला कि ले जाते हैं तो ले जाने दो। लड़कों को न मालूम हो कि मैंने कितने श्रम से यह गृहस्थी जोड़ी है, पर यह तो जानती है। बच्चों को तो पता नहीं, लेकिन इसको तो पता है ना सब कुछ, मैं इस घर को कैसे जोड़ी है ये सब पत्नी को पता है, फिर भी यह चुप बैठी रही। इस तरह सोचने लगता है। दिन को दिन और रात को रात नहीं समझा। इसका अर्थ है मैंने दिन रात मेहनत किया। बादों की अंधेरी रात में मड़ैया लगा के ज्वार की रखवाली करता था। बादों की अंधेरी रात में, बाद शब्द का अर्थ है श्रावण के बाद के महीना, तो उस समय भी यह चुप नहीं बैठता था। अंधेरी रात में, देख लीजिए, बाद के जो महीने में रात बहुत ही अंधेर रहता है, उस वक्त भी मैं चुप नहीं रहता था। मड़ैया लगा के, खेत में मड़ैया इनकी छोटा छप्पर लगा के ज्वार की रखवाली करता था। जेठ बैसाख की दोपहरी में भी दम न लेता था। जेठ बैसाख, ज्येष्ठ वैशाख, इस महीने में भी मैं चुप नहीं रहता था। दोपहरी में मतलब बहुत धूप रहती थी, उस वक्त भी मैं दम न लेता था, आराम न करता था, कुछ न कुछ काम करता था। इस तरह सोच रहा है। और अब मेरा घर पर इतना भी अधिकार नहीं है कि भीख तक दे सकूं। माना कि भीख इतनी नहीं दी जाती, लेकिन इनको तो चुप रहना चाहिए था। चाहे मैं घर में आग ही क्यों न लगा देता। कानून से भी तो मेरा कुछ होता है।
मैं अपना हिस्सा नहीं खाता, दूसरों को खिला देता हूँ। इससे किसी के बाप का क्या साझा। देखिए, मेरा पैसा है, मैं जो कमाया हूँ, मेरा भी कुछ अधिकार है, मैं किसी को भी दे सकता हूँ, इस तरह सोच रहा है। अब इस वक्त मनाने आई है। इसे मैंने फूल की छड़ी से भी नहीं छुआ, मतलब बिल्कुल एक बार भी नहीं मारा। नहीं तो गांव में ऐसी कौन औरत है जिसने कसम की लाते न खाई हो। इस गांव में कौन औरत है, मतलब कसम की लाते न खाना, नाम मात्र को पैरों से वार न खाना। इसका अर्थ है मैं एक बार भी इसको डांटा तक नहीं। लेकिन इस गांव के अनेक घर में अलग अलग जो घटनाएं हुई हैं, झगड़ा हुई है, फिर भी मैं मेरी पत्नी को एक बार भी नहीं डांटा हूं। कभी कड़ी निगाह से देखा तक नहीं, कड़ी निगाह से देखना, गुस्से से भी कभी देखा तक नहीं, इस तरह खुद सोच रहा है। रुपए पैसे लेना देना सब इसी के हाथ में दे रखा था। अब रुपए जमा कर लिए हैं तो मुझी से घमंड करते हैं। अब इसे बेटे प्यारे हैं, मैं तो निखट्टू लुटाऊं गर फूंकू घोंगा हूं। अब इनको अपने बेटे ही प्यारे हैं, मैं क्या हो गया हूं, निखट्टू, निकम्मा। निखट्टू शब्द का अर्थ है निकम्मा, लुटाऊं यानी कि लूटने वाला, गर फूंकू घर जलाने वाला, घोंगा निरुपयोगी, इसके लिए मैं हो चुका हूं, इस तरह खुद सोच रहा है। मेरी इसे क्या परवाह, तब लड़के न थे जब बीमार पड़ी थी और मैं गोद में उठाकर वैद्य के घर ले गया था। जब यह अभी बच्चे नहीं थे, उस वक्त जब एक बार यह बीमार पड़ी थी, मैंने क्या किया था, इसको अपनी गोद में उठाकर वैद्य के घर, वैद्य के पास मैं ले गया था। आज इसके बेटे हैं और यह उसकी माँ है, मैं तो बाहर का आदमी। आज इतना इस भाग में समाप्त करेंगे। अगले वीडियो में हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।